नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के बारे में और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है। तो इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज की। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से जो टोटल चार्ज है सिस्टम के ऊपर वो किस तरह से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, सिंपली ऐड करके। अलजेब्रिकली हमें ऐड करना है सभी चार्जेस को, वो कहीं पर भी प्रेजेंट हो एक सिस्टम के अंदर। तो चलिए एक इसका एग्जांपल लेकर देखते हैं। मान लीजिए कोई सिस्टम है इस तरह से और इसके अंदर कुछ चार्जेस हम ले लेते हैं। मान लीजिए प्लस का चार्ज आपने यहाँ लिया, माइनस का चार्ज आपने यहाँ पर ले लिए। इस तरह से 3 माइनस के हो गए और 2 प्लस के चार्जेस हो गए। तो किसी भी तरह से ले लीजिए और कहीं भी प्रेजेंट है एक सिस्टम के अंदर। तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है। पॉजिटिव के चार्ज कितने हैं आपके पास, 2 हैं, और नेगेटिव के चार्ज आपके पास कितने हैं, 3 हैं। सिंपली आपको इसको ऐड करना है, यानी कि ये माइनस का 3 है, एक तरह से ऐसे लिख लीजिए माइनस का 3 है और प्लस का 2 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, यानी कि जो टोटल चार्ज होगा इस सिस्टम के ऊपर वो रहेगा -1 का। हमने क्या किया, सिंपली चार्जेस को देखा कि कहाँ कहाँ पर वो प्रेजेंट हैं, उनका क्या क्या साइन है, और उससे हमने क्या किया, सिंपली उनको ऐड कर दिया। हमारे पास चार्ज जो है, टोटल चार्ज है सिस्टम के ऊपर वो कितना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिए इस सिस्टम के ऊपर n चार्जेस हैं, इसके ऊपर, तो जो हमारा चार्ज होगा, मान लीजिए सिस्टम के अंदर n चार्जेस हैं, तो हमारा जो चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इन सब को ऐड कर देंगे। तो ये जो होगा हमारा टोटल चार्ज होगा सिस्टम के ऊपर, अगर इसके अंदर n चार्जेस हैं जैसे कि हमने यहाँ पर देखा। और ये जो Q1 Q2 Q3 क्या है, ये हमारे साइन के अकॉर्डिंग हमें लिखनी है। जैसे प्लस का है तो प्लस का लिखना है, माइनस का है तो माइनस का लिखना है। जैसे मान लीजिए Q1 आपके पास +7Q है और Q2 आपके पास -3Q है, तो Q1 की जगह आप क्या लिखेंगे, 7Q, और Q2 की जगह -3Q लिखेंगे। यानी कि इनको ऐड करेंगे, 7Q में से 3Q गया, ये कितना आ जाएगा, 4Q। इस तरह से अगर दो चार्जेस हैं किसी सिस्टम में, एक प्लस का एक माइनस का, तो इस तरह से आप टोटल चार्ज को निकालेंगे। अब जो चार्ज होता है हमारा, ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी ध्यान रखना है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसलिए चार्ज को जो है स्केलर क्वांटिटी हमारा कहा जाता है। ये मास की तरह होता है, जैसे बॉडी का मास होता है। लेकिन जो मास है और जो चार्ज है, इसके अंदर भी एक डिफरेंस है। मास हमारा पॉजिटिव ही होता है हमेशा, लेकिन जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरह से सिस्टम के चार्ज को, टोटल चार्ज को आप किस तरह से निकाल सकते हैं। सिंपली ऐड करना है अलजेब्रिकली, और आपका जो भी चार्ज प्रेजेंट है सिस्टम में उसको ऐड करके आप टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे n चार्ज हैं तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, n तक आप उसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पर Q1 Q2 पे हमने देखा अकॉर्डिंग टू जो साइन है उनका, वही हम यहाँ पर लिखेंगे और उसी तरह से उसको ऐड करेंगे, तो टोटल चार्ज जो है सिस्टम पर निकल जाएगा। सेकंड देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है वैसे ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। तो ये वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण से जो टोटल चार्ज है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे हमें पता है एनर्जी का अगर लो पढ़े हम, तो उसके अंदर क्या होता है, एनर्जी जो है कांस्टेंट रहती है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। वैसे ही चार्ज के केस में है, टोटल चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहता है। और क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना, अब यहाँ पर देखिए ये पॉसिबल नहीं है क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना नेट चार्ज को। हमने यहाँ पर नेट चार्ज लिया है, ये ध्यान दीजिएगा, नेट चार्ज जो कि कैरी किया जा रहा है आइसोलेटेड सिस्टम के द्वारा। यानी कि जो हमारा नेट चार्ज है उसको पॉसिबल नहीं है क्रिएट करना और डिस्ट्रॉय करना, लेकिन जो चार्ज हैं वो क्रिएट भी किए जा सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी किए जा सकते हैं, लेकिन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स के अंदर। तो इसके अंदर आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। अब मान लीजिए कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके ऊपर जो नेट चार्ज है, हमने अभी देखा कि नेट चार्ज को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्लस 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 इस तरह से चार्ज है, माइनस माइनस चार्ज है। तो इस तरह से कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है और डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे उसके चार्ज जो है प्रेजेंट हैं, तो हम नेट चार्ज निकाल सकते हैं। जैसे टोटल चार्ज की बात करें कि जो प्लस के 3 है और माइनस का 2 है, तो एक चार्ज इस पे नेट आ जाता है। तो अब देखिए नेट चार्ज जो है इसके अंदर ये कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इसको क्रिएट किया जा सके या डिस्ट्रॉय किया जा सके, लेकिन चार्ज को क्रिएट भी किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता है। वो कैसे,
मान लीजिए यहाँ पे 3 पॉजिटिव के चार्ज थे हमारे पास और 2 नेगेटिव के चार्ज थे हमारे पास। अब एक मान लीजिए न्यूट्रॉन है। अब हमें पता है प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अगर एक न्यूट्रॉन जो है एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज में टूट जाए और एक नेगेटिव चार्ज में टूट जाए तो उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए और एक और नेगेटिव चार्ज आ जाए। अब इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है वो तो हमारा चेंज हो गया है एक प्लस के अंदर और एक माइनस के अंदर, लेकिन अगर हम इस पे नेट चार्ज की दोबारा से बात करें, अब यहाँ 4 पॉजिटिव हो गए और 3 नेगेटिव हो गए तो नेट चार्ज कितना रहा? 1 ही रहा, जो पहले था वही रहा। यानी कि नेट चार्ज जो है वो क्रिएट करना या डिस्ट्रॉय करना वो पॉसिबल नहीं है आइसोलेटेड सिस्टम का। लेकिन जो चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स हैं, जैसे प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, उनको क्रिएट भी किया जा सकता है और डिस्ट्रॉय भी किया जाता है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर देखा कि न्यूट्रॉन जो है पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, तो इस तरह से वो जो है अलग अलग हो सकता है, यानी कि एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकता है। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये क्रिएट हुए हैं ये इक्वल और अपोजिट चार्ज के हैं, तो इस तरह से क्रिएट और जो है इसको किया जा सकता है। तो इसकी कुछ और प्रोसेसेस भी हैं, यानी कि अगर हम समझें इसको तो टोटल चार्ज जो है वो 0 है अगर पहले, तो आफ्टर उस प्रोसेस के बाद भी वो 0 ही रहेगा जो भी प्रोसेस है, क्योंकि इक्वल और अपोजिट में ये टूट रहे हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चार्ज को क्रिएट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन इक्वल एंड अनलाइक पेयर के अंदर। तो ये आप समझ गए होंगे, चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अनलाइक पेयर्स ओनली में। अब कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हम समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक गामा रे फोटोन होती है और वो एक जो है नेगेटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर और एक पॉजिट्रॉन के अंदर वो टूट जाती है। अगर हम इसके अंदर देखें, इनका सम करें, अब ये एक माइनस का है और एक प्लस का है, यानी कि जो टोटल चार्ज है हमारे पास 0 है। पहले क्या था टोटल चार्ज, यहाँ पर भी 0 था। जब हम इनका प्लस करेंगे टोटल चार्ज तब भी 0 होगा, यानी कि इनिशियल चार्ज जो था फोटोन के ऊपर तो वो भी 0 था, और जो जब ये टूटा एक पॉजिट्रॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में तब भी इसके ऊपर टोटल चार्ज 0 है। तो यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है। दूसरी प्रोसेस पेयर प्रोडक्शन की बिल्कुल उल्टी प्रोसेस है, एनहिलेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होता है, जो एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और दो जो है गामा रे फोटोन देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो जो है एनहिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ और प्रोड्यूस करते हैं गामा रेज को, 2 गामा रे प्रोटॉन जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये माइनस और प्लस था, तो नेट चार्ज क्या रहा 0 और इस तरफ भी 0, यानी कि ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को दिखाता है। इसी तरह से आप न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन को भी समझ सकते हैं, जिसके अंदर जो चार्ज नंबर है वो भी कंजर्व रहता है। जैसे कि 92U238 है, वो जो है हमारा थोरियम और हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर टूटता है, एक हैवी न्यूक्लियस एक लाइट न्यूक्लियस में। अब देखिए यहाँ 234 है, यहाँ 4 है, ये पूरा टोटल 238 है और 92 नीचे है, 90 + 2 92, यानी कि जो चार्ज नंबर है वो भी हमेशा जो है कंजर्व रहता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल है, हमें ऐड करना होता है चार्ज, अलजेब्रिकली ऐड करना है, लेकिन उनका साइन जरूर देखना है कि माइनस का है या प्लस का है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।